हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप साइंस का 50 MCQ लेकर आया हूं, जो बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जैसे NTPC, ग्रुप डी या टेक्नीशियन या ALP, सभी एग्ज़ाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो एक बार ज़रूर देखिए। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगों में माध्यम का कण उसी दिशा में दोलन करते हैं जिस दिशा में तरंग चलती है, उसी दिशा में दोलन करते हैं, यानी ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? यानी प्रकाश की चाल निर्वात में, यानी बंद हवा जो रहता है निर्वात, वहाँ हवा का प्रवेश नहीं रहता है। निर्वात में जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दिया हुआ है, प्रकाश की गति निर्वात में स्थिर होती लगभग 2.99 यानी 3 के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार पूछ रहा है। द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर अगर 60 kg है तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान भी 60 kg। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है। चंद्रमा पर द्रव्यमान उसका कितना हो जाएगा? 60 kg हो जाएगा। चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान 60 kg हो जाएगा। W बराबर, इसका भार पृथ्वी पर क्या होगा? तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार W बराबर mg होता है, यानी m कितना दिया हुआ है? 60 kg। g का मान होता है 10 हो जाएगा, यानी W बराबर कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन हो जाएगा। चंद्रमा पर इसका भार जो होता है 1/6 भाग होता है, यानी 600 न्यूटन का 1/6 भाग कितना हो जाएगा? यानी 100 न्यूटन हो जाएगा। लगभग कितना आ जाएगा आंसर? 100 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 न्यूटन हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी पर भार यानी W बराबर क्या होता है? mg होता है किसी वस्तु का भार। तो पृथ्वी पर भार जो होता है, तो पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता। जो पृथ्वी पर है वही चंद्रमा पर होता है। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा? तो 60 kg × g का मान 9.8 लगभग 10 हो जाएगा, 600 न्यूटन हो जाएगा। तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? इसका 1/6 हो जाएगा, तो इसका भार क्या हो जाएगा? 6 कट जाएगा तो 100 न्यूटन हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में धनात्मक आवेश कहाँ केंद्रित रहता है? तो परमाणु में धनात्मक आवेश है जो नाभिक में रहता है। यानी किसी परमाणु के नाभिक में जो रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन है जो चारों ओर इसका चक्कर लगाता है, इसका चारों ओर चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन पे कितना होता है? प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर जो होता है आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ऋणात्मक होता है। तो प्रोटॉन, इसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। तो क्या पूछ रहा है? परमाणु में धनात्मक आवेश केंद्रित होता है नाभिक में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के प्रयोग से सिद्ध हुआ कि परमाणु के धनात्मक आवेश नाभिक में होता है। धनात्मक आवेश कहाँ होता है? परमाणु के नाभिक में होता है। ओजोन परत है। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में होती है, जो परावैंगनिक किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ओजोन परत की पृथ्वी के हानिकारक परावैंगनिक किरणों से बचाती है। अगले क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। अस्थि मज्जा में बनती है। विद्युत धारा के SI इकाई क्या होता है? विद्युत धारा के SI इकाई जो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में घुला हुआ कौन सा गैस जलीय जीवों के लिए आवश्यक है? तो पानी में घुला हुआ जो गैस है ऑक्सीजन है, जो जलीय जीव के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जलीय जीव है जो घुलित जल में घुलित ऑक्सीजन से अपना श्वास लेते हैं, तो ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पौधे में भोजन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया कहलाती है? तो पौधे में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सूर्य के प्रकाश में पौधे के क्लोरोफिल की सहायता से CO2 H2O को ग्लूकोज बनाते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश में पौधे क्लोरोफिल की सहायता से CO2 + H2O से ग्लूकोज बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 ए इसका करेक्ट आंसर था, प्रकाश संश्लेषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे थॉम्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थॉम्सन ने 1897 में कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणें किससे संबंधित है? तो गामा किरणें जो है एक परमाणु विखंडन से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु विखंडन से है गामा किरणें। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह हुआ है, गामा किरणें रेडियोधर्मी विघटन में उत्सर्जित उच्च ऊर्जा का विकिरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, परमाणु विखंडन होगा। पानी का pH मान कितना होता है? पानी का pH मान कितना होता है? तो पानी का pH मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी का pH मान 7 होता है। यानी शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध के सहाय मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध के सहाय मात्रक जो ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध के सहाय मात्रक ओम होता है। यानी V बराबर IR होता है, ओम के नियम से होता है। यानी ओम के नियम से होता है जो प्रतिरोध, V बराबर क्या होता है? IR होता है, ओम के नियम से। आइए नेक्स्ट कोई, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या होता है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो होता है त्वचा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होता है। अगर मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि पूछता तो यकृत हो जाता, ऑप्शन नंबर सी होता, लेकिन पूछ रहा है क्या यहाँ मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है? तो त्वचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूरे शरीर को ढकती सबसे बड़ा बाह्य अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में यानी क्लोरोफिल में कौन सी धातु तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो लोहा पाया जाती है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में केंद्र में मैग्नीशियम आयन होता है। बल्ब का फिलामेंट जो है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? तो बल्ब का फिलामेंट है जो टंगस्टन का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी टंगस्टन का गलनांक लगभग जो 3422 डिग्री यानी 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कौन सी गैस श्वसन में उपयोगी है? तो श्वसन के लिए कौन सा उपयोगी है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस है जो श्वसन के लिए बहुत ही उपयोगी गैस है। ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन श्वसन क्रिया ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक है। फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस में मुख्य रासायनिक तत्व कौन सा होता है? तो CO2 और H2O जो मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, CO2 और H2O। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CO2 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम से क्या बताता है? हर क्रिया बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हर क्रिया बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर इसका। जब कोई वस्तु दूसरी पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु बराबर और विपरीत बल वापस लगाती है। ऑप्शन नंबर 20 का। प्रत्येक क्रिया बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में विद्युत अपघटन में कौन सी गैस द्विगुणित मात्रा में निकलती है? तो पानी में विद्युत के अपघटन में कौन सी गैस द्विगुणित मात्रा में निकलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, हाइड्रोजन हो जाएगा। तापमान का SI मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान मापने के SI मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिएक्टेस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिएक्टेस होता है विटामिन डी की कमी से, यानी हड्डियों की मुलायम हो जाती है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों मुलायम हो जाती है, इस रोग को रिएक्टेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो परमाणु कंपन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु कंपन के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण वायु से जल यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिलंब की ओर मुड़ती है, यानी वायु जो है विरल माध्यम में, जल है जो सघन माध्यम है, तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर p बराबर होता है, यानी संवेग बराबर p बराबर होता है mv होता है। द्रव्यमान गुने वेग होता है, द्रव्यमान गुने वेग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? तो गैसीय अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच जो बहुत अधिक दूरी होते हैं, ठोस से अधिक दूरी होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? इसकी कीमत कम है, नहीं, यह अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन के दहन से जल बनता है और अधिक ऊर्जा निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होती है इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज का स्तर का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इंडिगो होगा। नील का रासायनिक नाम जो इंडिगो है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील का रासायनिक नाम नील इंडिगो एक नीला कार्बनिक रंग है जो रासायनिक सूत्र C16H10N2O2 का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? तो पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमण के कारण जो पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला चांद शब्द क्या होता है? तो एक जीव खगोल विज्ञान से संबंधित है। नीला चांद का संबंध किससे रखता है? तो खगोलीय विज्ञान का एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीला चांद एक ही माह में दूसरी पूर्णिमा का ब्लू मून कहा जाता है। नहीं, नीला चांद ब्लू मून। जब पानी बर्फ में बदलता है तो क्या होता है? जब पानी बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन बढ़ जाता है। पानी जब बर्फ में बदलेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु का प्रयोग विद्युत तारों में होता है? तो विद्युत तार को लिए तांबा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तांबे में विद्युत का चालकता अधिक होती है, इसलिए तांबा का उपयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? तो बेकवेरल ने किया था। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकवेरल ने रेडियो धर्मिता की खोज किया था। हेनरी बेकरल ने 1896 में यूरेनियम के लवणों में रेडियो धर्मिता की खोज किए थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या था? सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल का समान नाम क्या है? एथेनॉल यानी एल्कोहल, स्पिरिट या एल्कोहल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। स्पिरिट या एल्कोहल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल C2H5OH होता है। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। मरकरी धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन वहन करती है? तो लाल रक्त कणिकाओं में जो है हीमोग्लोबिन में क्या धातु होती है? तो लोहा होती है। ऑप्शन नंबर यानी आयरन, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। आयरन लोहा हो जाएगा। दिया हुआ है हीमोग्लोबिन में लोहा होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों का नियम PV बराबर nRT किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो एवोगाड्रो जी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवोगाड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी रासायनिक तत्व का जीवन तत्व कहा जाता है? यानी किस रासायनिक तत्व को जीवन तत्व कहा जाता है? तो कार्बन तत्व को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कार्बन सभी जैविक यौगिकों का आधार तत्व है, इसलिए कार्बन को जीवन का तत्व कहा जाता है। वह ऊर्जा जो शरीर को ताप को उत्पन्न करता है उसे क्या कहलाता है? उष्मा ऊर्जा जो शरीर को ताप को उत्पन्न करेगा उसे उष्मा ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट हो जाएगा। उष्मा ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धातु को गर्म करने पर वह चमकने लगती है, किस कारण से होता है? तो ऊर्जा का अवशोषण की ध्वनि का या तापीय विकिरण या घर्षण के किसी धातु में गर्म करने पर यानी तापीय विकिरण के कारण चमकने लगती है। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तापीय विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वस्तु का वेग बढ़ती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। गतिज ऊर्जा यानी के बराबर क्या होता है? के बराबर होता है 1/2 mv² होता है। के बराबर 1/2। तो गति बढ़ेगा तो उसका गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत है जो नाभिकीय संलयन यानी परमाणु संलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु संलयन हो जाएगा। अम्ल प्लस क्षार नमक और जल। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो नमक और जल देता है। इस अभिक्रिया को उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उदासीनीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो तरंगों की आवृत्ति किस सीमा में होती है? 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। ऑप्शन नंबर 20 का यह रेडियो संचार में प्रयुक्त आवाज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अम्ल पेट में बनता है जो पाचन में सहायक करता है, जिसको HCl बोलते हैं? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो मानव शरीर में जो दांत के ऊपर एनामेल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांत एनामेल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एनामेल हो जाएगा। यानी दांत का जो बाहरी आवरण होता है जिसे इनामेल बोला जाता है, शरीर के सबसे कठोर पदार्थ है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमारा कंटेंट कैसा लगा। आप 50 क्वेश्चन में कितना सही किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।